हाय दोस्तों, मैं हूँ अजय शर्मा और ये स्कूल की बात है। तब मैं छोटा बच्चा था। चाहे इन्वेस्टिंग हो, नौकरी हो, करियर हो, आप स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं कि ह्यूमंस प्लस सॉफ्टवेयर, ह्यूमंस प्लस एआई हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी जनरेशन। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लेकिन मैं वीडियो में हूँ क्यों नहीं? मैं हूँ कहाँ? रुकिए, आपको एक जादू दिखाता हूँ। तो मैं जैसे अचानक इस चेयर पे आ गया, ये तो 50 साल से हो रहा है, पिक्चरों में आपने देखा होगा। लेकिन आज का ये वीडियो प्रॉबली 2023 का मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज तक मैंने करीब 40-50 वीडियो बनाए अपने चैनल में जब से लॉन्च किया है। ये पहला वीडियो है जहां मैं आप लोगों सबसे गुजारिश करूंगा कि काइंडली ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स से ज़रूर शेयर करें, स्कूल के बच्चों से, अपने परिवार में लोगों से, क्योंकि ये पिछले 15-20 दिन में दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चेंजेस आए हैं उससे मैनकाइंड के लिए अगले 40-50 साल, 100 साल के लिए बहुत ज़्यादा एक हम क्रॉसरोड्स में आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो ये वीडियो मेरी एआई, जॉब्स, करियर, इन सब को लेके एक सीरीज़ जो मैं बना रहा था उसमें सबसे अहम होने वाला है। जो हो रहा है अभी दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में, कोडिंग की दुनिया में, एआई की दुनिया में, वो हर इंसान को इम्पैक्ट करने वाला है। साइंस फिक्शन के एक ऑथर हैं आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क ने एक चीज़ कही थी कि एनी सफिशिएंटली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फील्स लाइक मैजिक। कोई भी ऐसी तकनीक जो काफ़ी एडवांस्ड है ना, वो बिल्कुल जादू की तरह लगती है। जो आज जादू लगता है ना, वो कल का सत्य होने वाला है। और ये जो मुझे बचपन में जादू लगता था, आज मैंने सत्य होते देख लिया है। हाय दोस्तों, मैं हूँ अजय शर्मा और ये स्कूल की बात है। तब मैं छोटा बच्चा था। तब जो जादू लगता था वो आज सच हो गया है। लेकिन सवाल अब ये है कि आज के स्कूल के बच्चों को क्या सिखाए कि उनको भविष्य में नौकरी मिल जाए। आज के माँ बाप परेशान हैं। कंप्यूटर सारी चीजें कर देगा तो हम क्या करेंगे? I had made a 2x2 on future of jobs in the world of AI. The future is here and a lot of jobs of today will be at risk very very soon. We need to make our children future ready. आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा जहां मेरी एक स्कूल की फोटोग्राफ थी और उस फोटोग्राफ को एक एआई वाली सॉफ्टवेयर ने वेबसाइट पे जाके मैंने 3-4 मिनट में फ़ोटो अपलोड किया, कुछ टेक्स्ट लिखा, उसने पूरा वो टेक्स्ट हिंदी में भी, इंग्लिश में भी मुझसे बुलवा दिया। Hi friends, how are you? I really thank you all for watching the videos on my YouTube channel. Can you believe this? These lines have been generated by AI and I have not spoken these words. It sounds so much like me. आप विश्वास कर सकते हैं, ये जितने शब्द आपने सुने ये मैंने नहीं बोले हैं। All these words have been made by an AI engine, कंप्यूटर ने बनाया है, जिसके साथ मैंने अपने फ्रेंड जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो एक कंपनी चलाते हैं, मैंने उनके साथ सिर्फ 2 मिनट उनके एआई इंजन में स्पेंड किया था और उसका ये रिजल्ट है। दूसरा वीडियो जो आपने देखा, उस वीडियो में मेरी आवाज़ ही कॉपी कर ली है, मेरी पूरी आवाज़ हूबहू नकल कर ली है। उन्होंने वो शब्द बोले हैं जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बोले थे। कैसे हुआ? मैंने सिर्फ अपना 2 मिनट अपनी आवाज़ का सैंपल मेरे एक फ्रेंड को दिया जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी चलाता है। उसने मेरी आवाज़ को 95% कॉपी कर दिया है। उसने कहा कि अजय, अगर तू मुझे आधा घंटा देता तो मैं 99% कॉपी कर देता। इसके इम्प्लीकेशन आप समझो। आज के दिन अगर आप बैंक से बात करते हो, सिंगापुर में कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो बड़े अमाउंट का, बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर का आपको फ़ोन आता है। एक चीज़ होती है वॉइस लॉग, वो कंफर्म करते हैं आपसे कॉन्वर्सेशन करके, रिकॉर्ड करके कि आप ही ने वो ऑर्डर दिया है। अगर मेरी आवाज़ कोई कॉपी कर लेता है तो वो आराम से मेरे बिहाफ में एक बैंक को ऑर्डर दे सकता है कि फ़लाना पैसा वहाँ से वहाँ भेज दो। मेरा बैंक का फ्रॉड हो सकता है।
आज जितने डबिंग आर्टिस्ट हैं जिनकी बहुत बड़ी काम बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जो कॉमेडियंस हैं उनका बहुत बड़ा काम है डबिंग वगैरह में, वो सारा का सारा कंप्यूटर कर देगा। ठीक है, तो ये रिस्क हमारे लिए हो जाती है। अब मैं बात करता हूं वो 2x2, अगर आपको याद होगा जो मैंने बताया था जॉब्स के लिए, किस तरह के जॉब होते हैं। एक होता है मैनुअल, एक होता है कॉग्निटिव, एक जो हम हाथ पांव से करते हैं, एक दिमाग से करते हैं, फिर होता है रिपीटेटिव, नॉन रिपीटेटिव। लाल है मैनुअल और रिपीटेटिव, जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, ऑटोमेट हो रहा है मशीनों से। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखो जो मेरी थीसिस है आज के दिन, कि क्या हमें एआई से या सॉफ्टवेयर से डरना चाहिए? क्योंकि डरने से कुछ होने वाला नहीं है। आइदर यू जॉइन देम और यू आर लेफ्ट बिहाइंड। या तो आप उस मशीन, उस सॉफ्टवेयर के साथ हो जाइए या पीछे रह जाएंगे। आप लड़ नहीं सकते। आपको एग्जाम्पल देता हूं। आज से 100 साल पहले रेडीमेड की कोई दुकानें नहीं होती थी कि 40 की मेरी शर्ट की साइज है, हजारों मिल रही है। नहीं, टेलर होते थे जो हाथ से सी के बनाते थे। आज के दिन सब कुछ रेडीमेड हो गया है। टेलर मोस्ट एक्सपेंसिव हो गए हैं, टेलर महंगे हो गए हैं, रेडीमेड शर्ट सस्ती हो गई हैं। क्यों? मशीनें मास प्रोडक्शन करके सस्ते में बना सकती हैं। आज जो फर्नीचर है, पहले एक कारपेंटर बनाता था, आजकल प्लाईवुड यूज होता है, ऑटोमेटेड है, इसलिए सस्ता हो गया है। सो जिस तरह मशीनें हार्ड चीज़ें बना रही हैं, चाहे वो मेरी शर्ट हो, चाहे ये हो, या जो भी चीज़ें आसपास आप देखते हैं मशीनें बनाती हैं, उसी तरह फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर की मशीनें मोस्ट ऑफ द थिंग्स बनाएंगी। वो कौन सी चीज़ें हैं मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूं। लेकिन वापस वो 2x2 पे आते हैं। ब्लू वाला जो बॉक्स है वो है दिमाग से चीज़ें यूज करने वाला, लेकिन जो रिपीटेटिव है वो जॉब्स भी खत्म हो रहे हैं। जैसे आपने देखा है काफ़ी अकाउंटेंट्स के जॉब चले गए हैं, बैंक में आजकल टेलर्स नहीं दिखते हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक मशीन दिखाता हूँ जो सिंगापुर में अब लाइब्रेरी में यूज़ होती है। मैं जब लाइब्रेरी से किताब आज के लेके आता हूँ, ये मशीन में किताब लगता हूँ, किताब को स्क्रीन करती है, मेरे नाम पर एलोकेट कर देती है। कोई लाइब्रेरियन अब नहीं है। लाइब्रेरियन की नौकरी, जो कॉग्निटिव काम था कि कौन सी किताब है, फलाना इंसान है, उसके नाम पे है, नोट बनाना है, कंप्यूटर में फीड करना है, सब चला गया है मशीन जो सॉफ्टवेयर है। तो ये तो ऑटोमेट होने हैं। लेकिन पिछले 15-20 दिनों में जो चीज़ चेंज आई है, एक चीज़ आई है जिसका नाम है चैट जीपीटी। वो आप देख सकते हैं जाके। ओपन एआई की जो एक मैंने वीडियो बनाया था जहां कंप्यूटर सारी इमेजेस बना रहा है, नए फोटोग्राफ्स बना रहा है, वो तो अलग चीज़ थी। लेकिन चैट जीपीटी यूज़ करके एक इंसान ने पूरी किताब लिख दी है बच्चों के लिए। तो उसने चैट जीपीटी यूज़ किया, पूरी कहानी बनाई जो कंप्यूटर ने बनाई है। पहले वो कहानी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। सो जो काम एक इंसान कर सकता था सिर्फ, जहां रिपीटेटिव नहीं था, ओरिजिनल सोच चाहिए कहानी सोचने के लिए, वो भी कंप्यूटर ने कर दिया। ऑब्वियसली यहाँ एक इंसान और कंप्यूटर ने साथ में मिल के काम किया। तो मेरी थीसिस यहाँ पर यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेले नहीं रहेगा। आपको सॉफ्टवेयर के साथ काम करना पड़ेगा, एआई के साथ काम करना पड़ेगा। सो इट बी ह्यूमंस प्लस सॉफ्टवेयर, इवन फॉर कॉग्निटिव एंड नॉन रिपीटेटिव वर्क लाइक राइटिंग अ बुक। तो इस इंसान ने जो किताब लिखी, पहले तो उसने कहानी कंप्यूटर के साथ मिलकर लिखी। उसके बाद किताब की जो इलस्ट्रेशन थी, जो आर्टिस्ट ड्रॉ करता था या पेंट करता था या कलर करता था, वो भी पूरा का पूरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने किया है। तो आर्टिस्ट का काम भी अब रिस्की हो जाता है कि आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर मेरी वही थीसिस रहेगी कि आज से 50 साल पहले जब वॉल्ट डिज्नी अपनी कार्टून मूवीज़ बनाते थे, सब कुछ कागज़ में पेंट होता था। उसके बाद कंप्यूटर आ गए, जो कंप्यूटर में कलर करना शुरू हो गया, जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आ गया, वाकॉम का वो पेन आ गया जो आप उस पर लिखते हैं, कंप्यूटर में आ जाता है। तो आर्टिस्ट भी कंप्यूटर के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो दिमाग आर्टिस्ट का था, एग्जीक्यूशन कंप्यूटर में होता था। मुझे लग रहा है कि एआई के साथ एक स्टेप हम और आगे जा रहे हैं कि एआई का सॉफ्टवेयर विल हेल्प अ ह्यूमन बीइंग, हमें मदद करेगा हमारी सोच को जल्दी से एग्जीक्यूट करने में। सो आर्टिस्ट का काम रहेगा, लेकिन आर्टिस्ट अगर ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं सीख पाएंगे
तो वो भी पीछे रह जाएंगे, तो उन्हें सीखना ही पड़ेगा। मैं बहुत फास्ट ये वीडियो कर रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बहुत लंबा हो जाए लेकिन अब आप इसका इम्प्लीकेशन क्या है हमारे लिए, आज जो कॉलेज जा रहे हैं बच्चे उनके जनरेशन के लिए, और जो स्कूल जा रहे हैं उनके जनरेशन के लिए। पुराने ज़माने में हम कहते थे ना कि बेटा पढ़ लिख लो, रीड एंड राइट। आई फर्मली बिलीव कि द फ्यूचर इज पढ़ लो, लिख लो, कोड कर लो, रीड राइट एंड कोड। अब बहुत लोग, आप लोग सोचेंगे कि यार कोडिंग की क्या ज़रूरत है, मेरे बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है, या ये कोडिंग में ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको कोड ही लिखना है, कि C++ में लिखना है, पाइथन लिखना है, नहीं। जिसको वाकई कोडिंग में इंटरेस्ट है उसको प्रॉपर हार्डकोर कोडिंग भी सीखनी चाहिए। लेकिन बेसिक्स की एक वेबसाइट कैसे बनती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, फोटोशॉप कैसे यूज़ करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें उस पूरे एक सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग में आती है। कोडिंग अगर आप सीखते हैं, आप सीक्वेंसिंग सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, स्ट्रक्चरिंग सीखते हैं, और वो आप लैंग्वेज सीखते हैं जो नई दुनिया की लैंग्वेज है। तो हार्डकोर कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सीखना कंपलसरी हो गया है। और अगर आप लोगों को पता हो, मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2023 से कोडिंग को कंपलसरी कर दिया है क्लास 6 से क्लास 12, जो मुझे जहाँ तक पता है सारी स्कूलों को अप्लाई अपना करना ही पड़ेगा, वो कोर्स डालना ही पड़ेगा। तो मैं इसमें आप लोगों को 2 लोगों से मैंने मिलाया था जो मेरे घनिष्ठ आज के दिन हो गए हैं, विकास शुक्ला और सुमित भट्ट। आपको याद होगा इनकी मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग जब IIT में थे, ये गरीब बच्चों को जाके पढ़ाते थे, और इसीलिए मैंने इनके साथ एक स्टार्टअप बनाई थी। और वो मैं फ्रैंकली आपको बोल रहा हूँ कि मैं कोई प्रमोशन यहाँ किसी का नहीं करना चाहता हूँ, कि इनका ध्येय है, इसलिए उनकी मैं मैसेज सिर्फ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इन दोनों ने पहले तो एक किताब लिख डाली है प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस पे छोटे बच्चों के लिए। वो किताब थोड़े दिन में रिलीज़ होने वाली है। चूँकि मैं किताबों की हमेशा बात करता हूँ, मैं इनकी किताब की ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये वही 2 लड़के हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाते थे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, जिन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स ने आज लीडरशिप इन AI एंड सॉफ्टवेयर का अवार्ड दिया है इस साल। बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने ही एक सॉफ्टवेयर का सिखाने का 2 उन्होंने वेबसाइट्स लॉन्च कर दी हैं। एक है स्कूल के बच्चों के लिए, जिनको ये बुला रहे हैं codingjunior.online, और कॉलेज स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए इन्होंने बनाया है coding.pro। कोडिंग प्रो इज़ फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। अगर आपको वेरियस फील्ड सीखना है आप काइंडली देखें, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोडिंग जूनियर या कोडिंग प्रो ही देखें, कोई भी अवेलेबल है। NIIT भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें सिखा रही है, कई सालों से सिखा रही है। आपको याद होगा एप्टेक होती थी, व्हाइट हैट जूनियर भी है बायजूस की, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोडिंग जूनियर में ही जाए या कोडिंग प्रो में ही जाए। लेकिन ये 2 लड़के हैं जो मेरे चहेते हैं, और मैं चाहूँगा कि ये भी ज़िंदगी में आगे बढ़े, बिकॉज इनका ध्येय बहुत अच्छा है। ये जो हो रहा है दुनिया में, ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमंस प्लस सॉफ्टवेयर, ह्यूमंस प्लस AI हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी जनरेशन। चाहे आप स्कूल के बच्चे हैं, आपके परिवार में स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यू कैनॉट स्टे अवे फ्रॉम सॉफ्टवेयर। सीखना ही पड़ेगा इन सम फॉर्म और द अदर। आप देख लीजिए जितने बड़े CEOs हैं बड़ी कंपनियों के, माइक्रोसॉफ्ट CEO नडेला जी, गूगल मिस्टर पिचाई एंड सो ऑन। तो बड़े बड़े CEOs सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के हैं, इंडियंस ही हैं काफ़ी कंपनियों में, और हाईएस्ट सैलरीज जो हैं एटलीस्ट अमेरिका में आज के दिन, वो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मिल रही हैं। और उसी 2x2 में मैंने 2 और में चीज़ें बनाई थी। एक था कितने लोग हैं इन सारे करियर्स में। सबसे ऊपर ग्रीन वाला कौन था? वो लोग जो दिमाग से काम करते हैं, जिनका काम रिपीटेटिव नहीं है, नई चीज़ें करते हैं। और जो वेल्थ पिरामिड मैंने बनाया था पैसे वाला, कि जो रिचेस्ट लोग कौन हैं, वो यही चंद लोग हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, हाईएस्ट वेल्थ इनके पास है। लेकिन अगर कंप्यूटर से ये वाले जॉब्स भी रिस्क में हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो
तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और ज़्यादा एआई कंपनीज के पास ही ना चला जाए, सभी कुछ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इन्हीं के पास चला जाए तो हम क्या करेंगे? तो हमें हमें अपने लिए भी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले जो ये चीज़ें हैं हमें सीखनी पड़ेगी, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे एंड वी कैन नॉट स्टे बिहाइंड इन दिस, बिकॉज अल्टीमेटली हमें वही ऊपर जाना है, बिकॉज लक्ष्मी जी वही हैं, सबसे ज़्यादा लक्ष्मी वही हैं। बट उस लक्ष्मी तक आज पहुंचने का तरीका इज़ थ्रू सरस्वती, which is reading, writing, coding, understanding AI, understanding software, understanding technology and figuring out कि उसको हम अपने करियर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज एक आर्टिस्ट भी है, अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपना वीडियो बेहतर करता है, वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, राइट? सो एट सम पॉइंट आपको एक सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर बनाने वाले के साथ काम करना ही पड़ेगा अगर आपको टॉप लक्ष्मी जी तक पहुंचना है, और वो तरीका कोडिंग थ्रू सरस्वती ही है आज के दिन, इज व्हाट आई बिलीव। सो सॉफ्टवेयर क्लियरली इज द फ्यूचर। जो एआई में चेंजेस आए हैं, जो आपने देखा, मेरा वीडियो, मेरी आवाज़, प्योरली एआई से लिखी गई किताब, सो जो चीज़ें इंसान सोच के करता था, क्रिएटिविटी की ज़रूरत थी, वो भी अब कंप्यूटर कर रहा है। तो अगर आप कंप्यूटर के साथ काम नहीं करेंगे फ्यूचर में, आज के बच्चे अगर कंप्यूटर के साथ काम करना, कोडिंग करना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ उस पर करना नहीं करेंगे, सो थोड़ा रिस्क के पीछे रह जाएंगे। जिस तरह से मशीनों ने सारी चीज़ें जो हमारे आसपास दिखती हैं उनको मास प्रोडक्शन में कर दिया है, उसी तरह किताबें, मूवीज़, सारी चीज़ें मास प्रोडक्शन की ह्यूमंस प्लस सॉफ्टवेयर से बनेंगी, जल्दी बनेंगी, प्राइसेस कम होंगी, बहुत सारी बनेंगी। सो नो मोर जादू, इट्स ऑल हमारे सामने जो फ्यूचर था आ गया है, इट इज़ हियर, वेरी वेरी मच हियर।